जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, इस संसार में यदि कोई ऐसा सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता तो वो है मृत्यु। चाहे कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितना ही शक्तिशाली या कितना ही धनवान क्यों ना हो, एक दिन उसे इस शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ता है। लेकिन दोस्तों, मृत्यु का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि कोई चला गया है। असली प्रश्न तब शुरू होता है जब कोई पूछता है कि अब उसके साथ क्या हो रहा होगा। क्या वो हमें देख पा रहा है? क्या वो अभी भी हमारे आसपास है? क्या उसकी आत्मा शांति में है या पीड़ा में है? दोस्तों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की सबसे गूढ़ यात्रा का एक द्वार है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के क्षण आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ती है जैसे कोई पक्षी टूटे हुए पिंजरे से बाहर निकलता है। लेकिन उस समय वो पक्षी उड़ नहीं पाता, क्योंकि उसे स्वयं ये विश्वास नहीं होता कि वो अब स्वतंत्र है। दोस्तों, इस दौरान आत्मा अपने ही शरीर को नीचे पड़ा हुआ देखती है, अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, अंतिम संस्कार की तैयारी जो लोग करते हैं उसको देखती है, पर वो स्वयं समझ नहीं पाती कि ये सब उसी के लिए हो रहा है। दोस्तों, इस अवस्था को कहा गया है मोह और भ्रम की स्थिति, और इसी भ्रम के दौरान यमदूत प्रकट होते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत कोई डरावने वाले राक्षस नहीं होते। उनका स्वरूप आत्मा के कर्मों के प्रतिबिंब के अनुसार बदलता है। जिसने धर्म, करुणा और सत्य का जीवन जिया है उसे यमदूत शांत और मार्गदर्शक प्रतीत होते हैं, और जिसने छल, कपट, हिंसा और अहंकार में जीवन बिताया है उसे यही यमदूत भय और आतंक का रूप दिखाते हैं। दोस्तों, मृत्यु के बाद लगभग 24 घंटे तक आत्मा उसी स्थान के आसपास रहती है जहां उसका अंतिम संस्कार होना होता है। इस समय आत्मा को किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाता, बल्कि उसे उसका पूरा जीवन एक चलचित्र की तरह दिखाया जाता है। हर छोटा कर्म, हर झूठ, हर अपनापन, हर सहायता, हर प्रेम, सब कुछ बिना किसी बहस के सामने आता है। दोस्तों, ये न्याय नहीं है, ये स्वयं को देखने का प्रकाश है। दोस्तों, गरुड़ पुराण बताता है कि अंतिम संस्कार के समय आत्मा अपने परिवार के बहुत पास होती है। वो सब सुनती है, सब महसूस करती है, सब कुछ देखती है, लेकिन कर कुछ नहीं पाती। इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि इस समय रोने से अधिक शांति, मंत्र जाप, मौन आत्मा को सहारा देते हैं। दोस्तों, अपनी देह को त्यागने के बाद आत्मा तुरंत यमलोक नहीं जाती। गरुड़ पुराण के अनुसार पहले 13 दिन तक वो पृथ्वी लोक के आसपास रहती है। वो देखती है कि कौन सच्चे हृदय से दुखी है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध के कर्म आत्मा को ये संकेत देते हैं कि अब उसे आगे बढ़ना चाहिए। और अगर घर में कलह, कलेश और अशांति हो तो आत्मा बार बार उसी स्थान पर लौटती है जिस स्थान से उसका मोह जुड़ा होता है। दोस्तों, इसके बाद आत्मा को उस मार्ग पर ले जाया जाता है जहां उसे वैतरणी नदी पार करनी होती है। और दोस्तों, ये कोई साधारण नदी नहीं होती, ये आत्मा के कर्मों की एक धारा है। पुण्य आत्मा के लिए ये शीतल और सहज होती है, लेकिन पापी आत्माओं के लिए ये भय, पीड़ा और संघर्ष से भरी होती है। और दान, सेवा, करुणा और सच्चे कर्म यही इस नदी को पार करने की नाव बनते हैं। दोस्तों, वैतरणी के बाद आत्मा यमराज की सभा में पहुंचती है। यह कोई डरावना दरबार नहीं होता, बल्कि यह धर्म का एक न्यायालय होता है जहां चित्रगुप्त आत्मा के हर कर्म का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। इस दौरान दोस्तों, केवल हमारे द्वारा किए गए कर्म ही नहीं, बल्कि सोचे गए विचारों का भी मूल्यांकन किया जाता है। यहां संख्या नहीं देखी जाती, यहां भाव और नियत देखी जाती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण बताता है कि नरक कोई सदा रहने की जगह नहीं है, यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। हर पाप के अनुसार अलग अलग अनुभव होते हैं, और जब कर्मों का फल भोग लिया जाता है
तब आत्मा अगले जन्म के लिए तैयार होती है। आत्मा को कौन सा शरीर मिलेगा, ये उसके कर्मों की जो कंपन होती है, जो वाइब्रेशन शक्ति होती है, उस पर तय करती है। दोस्तों, इस दौरान जब आत्मा पुनर्जन्म लेती है तो वो अपने कर्मों के अनुसार माता पिता चुनती है। गर्भ में आत्मा चेतन होती है, वो मां के भाव, शब्द और भावनाएं महसूस करती है, लेकिन जन्म के समय माया का आवरण गिर जाता है और आत्मा सब कुछ भूल जाती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि मोक्ष का अर्थ केवल जन्म मृत्यु से मुक्ति नहीं है, बल्कि अहंकार और मोह माया से पूर्ण रूप से मुक्त होना है। ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म, इन तीनों का संगम ही आत्मा को मुक्त करता है। जिस आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है उसे ना यमदूत मिलते हैं, ना वेतरणी और ना ही पुनर्जन्म। दोस्तों, वो एक शांत प्रकाश में विलीन हो जाती है, जैसे कोई बूंद जो है समुद्र में मिलती है। इसीलिए दोस्तों, मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये केवल एक पर्दा बदलने की प्रक्रिया है। जो आत्मा ये समझ लेती है वो भय से मुक्त हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।